फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। मेरे बेड टाइम सेगमेंट में वेलकम यू ऑल। क्या ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने की दवाइयाँ खाने से एक्चुअल में ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ता है? ये कितने दिन लेनी चाहिए? क्या उसका कोई साइड इफेक्ट है? क्या हम लोग अपने दिल से इन गोलियों को चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं? और क्या ये एक्चुअली बॉडी पे असर करती है? ये सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। पिछले कई दिनों से जब भी कंसल्टेशन आता है तो मुझे कई सारे ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने बोला हुआ है कि शायद मेरे डॉक्टर ने ना मुझे स्टार्टिंग के कुछ दिनों में लैक्टेट, गैलेक्ट, लैक्टेट पाउडर, गैलेक्टो पाउडर, ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं। कुछ हर्बल है, कुछ प्रॉपर मेडिकेटेड है, और वो दवाइयाँ लेने के बाद हमें लगता है कि हमारा मिल्क फ्लो बढ़ गया है। जैसे ही मैं दवाई बंद करती हूँ मिल्क फ्लो कम हो जाता है। तो ये मैं दवाई पिछले 6 महीने से लिए ही जा रही हूँ, क्या ये सही है? चलिए इस सवालों के बहुत ज़्यादा डिटेल में जवाब जानते हैं। पहला चीज़, दवाइयाँ कहाँ पे रोल प्ले करती है? सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर किसी वजह से बच्चा लैचिंग नहीं कर रहा है, बच्चा ब्रेस्ट पे ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग को सेकेंड ऑप्शन यूज करना है। सेकेंड ऑप्शन इज प्रॉपर लैक्टेशन सीख के, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग सीख के आप लोग प्रॉपर एक्सप्रेस करना चालू कर दो, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करना चालू कर दो। आपने ये करने के बाद भी अगर दूध नहीं आ रहा है, तीसरे चीज पे हम लोग आते हैं। फिर आप नेचुरल रेमेडीज, मतलब पहली 2 चीजें करते रहो, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करते रहो, बच्चे को राइट लैच के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लेते रहो, और उसके साथ आप लोग नेचुरल गैलेक्टोगॉक्स लेते हो। नेचुरल गैलेक्टोगॉक्स मतलब आ गए जीरा, अजवाइन। किसी को अगर ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना है तो आप मायध्वजा का ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर भी ले सकते हो, वो भी नेचुरल हर्ब से बना हुआ है। उसके बाद पपाया ले सकते हो, तिल, बादाम, दूध, गार्डन क्रेस सीड्स दैट्स कॉल्ड एज अर्सी, मेथी, फेनुग्रिक सीड्स, ये सब चीज़ें हैं नेचुरल हर्ब्स या नेचुरल चीज़ है जिससे ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ता है। तो आप इन चीज़ों को ट्राई कर लो। ये भी होने के बाद आप बच्चे को लैच के लिए ले रहे हो, आप ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर रहे हो, और आप नेचुरल हर्ब्स खा रहे हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ऑन एंड ऑफ, ऊपर नीचे हो रहा है, या आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं सेट हो रहा है, तो फिर आप आपके डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवाई डॉक्टर के पास मांग सकते हो। बेसिकली जो आपने हर्बल दवाइयाँ देखी है, जैसे जीरा की कोई दवाइयाँ है, अजवन की कोई दवाइयाँ, अगर ये नेचुरल पाउडर फॉर्म में है जहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल मेडिसिन उसमें ऐड नहीं है, देन इज एब्सोल्युटली ओके। आप उसको गैलेक्टोगॉक की तरह कई दिनों तक ले सकते हो। बट अगर दवाई फॉर्म में कोई है जिसमें नेचुरल चीज़ों के साथ कोई दवाई वाले भी इंग्रेडिएंट है, जैसे मेजरली 2 दवाइयाँ यूज होती है, डोम्प्लामिडॉन एंड रेगलान। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट ये प्रॉपर दवाइयाँ है जो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में हेल्प करती है। शायद इसका एक्चुअल कंटेंट क्या है, बेसिकली आप लोग को बता दूँ, ये दोनों भी दवाइयाँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के इश्यूज़ को ठीक करने के लिए एक्चुअली दी जाती है। नौशिया, डाइजेस्टिव इशू, इंटेस्टाइनल इशू, उसके लिए इन दवाइयों का आपके बॉडी पे जो साइड इफेक्ट होता है, वो साइड इफेक्ट है बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ता है। सो एक्चुअली दवाइयों का साइड इफेक्ट है। किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, वो सही है, बट अल्टीमेटली वो साइड इफेक्ट है, इसीलिए वो बहुत लॉन्ग टर्म लेना ये सजेस्टेड नहीं है। इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए क्या दवाइयाँ हेल्प करती है? यस, अगर ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएट ही नहीं हो रहा है सब कुछ करने के बाद, तो वो हेल्प करेगी। अगर ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो रेगुलेट करना है तो वो हेल्प करेगी। अगर आप रूटीन बेसिस पे उसको कई दिनों तक लोगे, श्रेया वो डॉक्टर ने एक बार सजेस्ट किया था 10 दिन के लिए कोर्स, अभी मैं पिछले 1 महीने से उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, वो मुझे असर दे रहा। आप खुद के लिए तकलीफ बढ़ा सकते हो, बिकॉज ये किसी दवाई का साइड इफेक्ट जो इनडायरेक्टली आपके बॉडी पे काम कर रहा है। सो आप लोग को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दवाई, हर्ब्स या कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन जो भले ही नेचुरल है, भले ही मेडिकेटेड है, वो आपकी ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30% काम करता है। बचा हुआ 70% काम आपका एक्चुअली ब्रेस्ट स्टिम्युलेशन, ब्रेस्ट में से दूध निकालना,
पंप करना, हैंड एक्सप्रेस करना और बच्चे को डायरेक्टली लैच करवाने के लिए लेना, ये चीज़ें एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वो करो। अभी कुछ चीज़ें जान लेते हैं दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आप कॉन्स्टेंटली मेडिकेटेड दवाइयाँ ले रहे हो आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ने के लिए, तो उसके कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट है, जैसे हार्ट इश्यूज़ होना, ब्लड फ्लो में इशू आना, और लॉन्ग टर्म बेसिस वो मदर्स में डिप्रेशन भी बढ़ाता है। इसीलिए कई सारे कंट्रीज़ में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन लाइक रीगला या भी नहीं जाता है, बिकॉज वो डिप्रेशन बहुत हद तक बढ़ाता है। पेरेंट्स हम लोग को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, कितने दिन तक ले रहे हो, और आपको डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करके धीरे धीरे दवाइयाँ बंद करनी चाहिए। आपको इस पूरी चीज़ में एक्चुअली हेल्प कौन लोग करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जो आपको हेल्प करेगा इज़ योर लैक्टेशन कंसल्टेंट। अगर आप में से किसी को मुझसे ब्रेस्ट फीडिंग सीखना है, गेट इन टच विद अस। वी हैव अ वीडियो कोर्स ब्रेस्ट फीडिंग जहाँ पे हम लोग आपको ब्रेस्ट फीडिंग सिखाते हैं। 1-on-1 कंसल्टेशन हम लोग बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके सवालों के जवाब देंगे एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बट आपको प्रॉपर लैक्टेशन गाइडेंस मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा चीज़, आपको बहुत डिटरमाइंड है कि न्यूट्रिशियस खाना खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका सही क्वांटिटी में पानी, आपके फ्रूट्स, आपके गैलेक्टोगॉग्स, नेचुरल सोर्सेज सब अच्छे से होने चाहिए। तीसरा चीज़, मदर का मेंटल प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस। कई बार मदर्स मुझे बोलती है, श्रेया मेरे बच्चे ने मैं 3 हफ्ते से दूध बिल्कुल नहीं पिलाया, दूध एकदम कम हो गया, आप मुझे बताएं क्या मेरा बच्चा वापस ब्रेस्ट फीडिंग करने लग जाएगा? नहीं लगेगा। ऑलवेज टेल देम कि बच्चा ब्रेस्ट पे तो आ जाएगा, बट अगर मिल्क फ्लो ही नहीं तो पिएगा क्या? सो हम लोग को बहुत स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज प्लान करने पड़ती है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बट इस पूरे जर्नी में प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप पीसफुली आगे बढ़ सको। नेक्स्ट पर्सन है आपके गायनैक। प्लीज़ आपके गायनैक से टच में रहो, जहाँ पे आप लोग उनको बता सको क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उस हिसाब से दवाइयों का डोज एडजस्ट हो सकता है, ताकि उनका आपकी बॉडी पे अननेसेसरी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मदर्स, कभी भी कोई भी दवाई, कोई भी हर्ब, कोई भी चेंज, कोई भी टिप जो श्रेया भी दे रही है, ये आपके ऊपर तभी काम करेगा जब भी आप खुशी खुशी, पीसफुली, हैप्पीली, कॉन्फिडेंटली उसके साथ काम करो। इसीलिए बाप रे मैं दवाई बंद कर दिया, अभी तो मिल्क फ्लो कम हो जाएगा, उस स्ट्रेस से ही आपका मिल्क फ्लो कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस मत लो यार, हो जाएगा, सही वे में करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। मैं आज बहुत दिन के बाद आई ना बेड टाइम सेगमेंट के लिए। आई विल स्टार्ट इट बैक। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।